फिर सुलगने लगा नेपाल। कई लोगों की मौत के बाद लगाया गया कर्फ्यू। भारत से बात करेंगे नेपाल के पीएम बलेन शाह। कैसे फेल हुए नेपाल के प्रधानमंत्री, जिसका डर था वही हुआ। बोल बम से कैसे बिगड़े नेपाल में हालात। नेपाल की घटना से भारतीय सेना अलर्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री का प्लान तैयार। नेपाल में अब योगी स्टाइल में होगा एक्शन। योगी आदित्यनाथ के रहते यूपी में कट्टरपंथियों का इलाज हुआ तो शिव भक्तों पर हिंसा करने के लिए नेपाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या नेपाल में भी योगी स्टाइल में एक्शन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और आप भी नेपाल के हिंदुओं को साथ हो तो वीडियो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की शानदार वीडियो मिलती रहे। नेपाल में तख्ता पलट वाली तस्वीरें अभी भी नेपाल की जनता भूली नहीं है, लेकिन अब कावड़ शुरू होते ही अचानक से फिर नेपाल सुलगने लगा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन शाह की हालत खराब हो गई है। नेपाल के कई जिलों में अनिश्चितकाल कर्फ्यू लगा दिया गया है और खबर लिखे जाने तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जब बात सनातन की हो और शिव भक्तों की हो तो योगी कैसे शांत रह सकते हैं? और अब नेपाल में भी योगी स्टाइल में एक्शन लिए जाने की बात आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि शिव भक्तों पर कट्टरपंथियों ने हमला किया और कैसे नेपाल सुलगने लगा। नेपाल में कावड़ यात्रा के दौरान हुआ विवाद 30 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। कावड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर बात मारपीट तक पहुंची। देखते देखते हिंसा फैल गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस हिंसा में मौत की खबरों के बाद तनाव को देखते हुए 6 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के धनुषा, मोरंग, जनकपुर, सुनसरी, वीरगंज और सवाना में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के सुनसरी जिले में कावड़ यात्रा के लिए शोभा कोसी बैराज से जल लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान डीजे और लाउड स्पीकर भी बज रहा था। बोल बम के नारे लग रहे थे। इसके बाद विशेष समुदाय के लोगों ने लाउड म्यूजिक पर आपत्ति जताई। डीजे बंद करने को लेकर पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, धक्का मुक्की शुरू हुई। देखते देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया। पहले पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। इसी बीच दोनों समुदायों के और भी लोग मौके पर पहुंच गए। इनके हाथों में हथियार थे। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। शुरुआत में पुलिस ने हवाई फायरिंग की। हालात काबू नहीं आने पर पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। बाद में 8 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हालात बिगड़ने पर आसपास के पुलिस थानों की फोर्स और नेपाल की सेना उतरी। प्रधानमंत्री बलेन शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेपाल की सेना उतर चुकी है। संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों से हवाई गश्त की जा रही है। लेकिन जब मामला नेपाल का होता है, असर भारत पर भी पड़ता है। भारत नेपाल बॉर्डर पर भारतीय सेना अलर्ट है। सीएम योगी जब से यूपी के सीएम बने हैं, हिंसा और पथराव करने वालों को मुर्गा बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अब लगता है नेपाल में कट्टरपंथी निशाना बन रहे हैं। अभी तक नेपाल के पीएम भारत से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब भारत से बात करने के लिए भी तैयार है। वजह पता नहीं, लेकिन बलेन शाह ने भारतीय राजदूत से बातचीत के लिए आगे बढ़े और इस बात का इशारा किया कि नेपाल में भी योगी स्टाइल में एक्शन होगा। नेपाल पीएम ने पिछले कुछ वक्त से भले ही भारत से रिश्ते बिगाड़े हों, लेकिन अब उसको समझ आ गया कि नेपाल को अगर संभालना है तो भारत से मिलकर चलना होगा। नेपाल में सबसे ज्यादा अगर कोई भारतीय नेता चर्चित है तो वह है योगी आदित्यनाथ है। नेपाल के चुनाव के दौरान योगी के पोस्टर लगते हैं, लेकिन अब लगता है कि शिव भक्तों पर हिंसा करने वाले और शिव भक्तों को परेशान करने वालों पर अब एक्शन मोड में है नेपाल के प्रधानमंत्री। भारत हो या फिर नेपाल, हर धर्म के लोग अपनी मर्जी से अपना त्योहार मनाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के त्योहार हो या फिर दुर्गा पूजा हो, जब इनकी बात आती है तो कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आता। नेपाल में उन्होंने शिव भक्तों के साथ हिंसा की। उनका इलाज कैसा होना चाहिए, अपनी राय जरूर दें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें। दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल। 5% मुस्लिमों ने कैसे पूरे देश को सुलगा दिया। 8 करोड़ घरों में लगेगा भारत का तिरंगा। महाआंदोलन का ऐलान। नेपाल में योगी की डिमांड। योगी के फैसले की कायल हुई मायावती। अखिलेश यादव को लगा झटका। पूरा खेल कैसे पलटा, इस बात पर यूपी से नेपाल तक योगी की चर्चा हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने खुद ऐसी जन आंदोलन का ऐलान कर दिया है जिसकी वजह से दुश्मन तो छोड़िए, देश के अंदर बैठे गद्दार और भारत का खाकर भारत की बजाने वाले अब सकते में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने खास मीटिंग बुलाई। योगी ने 5 करोड़ घरों तक भारत का तिरंगा लगाने का महाआंदोलन का ऐलान किया। भारत में आजादी के बाद भी मस्जिद, मदरसों जैसी जगहों पर तिरंगे नहीं लगाए जाते थे। अब भी इसका विरोध होता रहता है। योगी के सीएम बनने के बाद यूपी में हालात बदले, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसकी वजह से मायावती भी उनकी फैन हो गई। अखिलेश यादव को झटका लगा है, क्योंकि मामला ही अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है।
योगी का फैसला आते ही मायावती अखिलेश यादव पर टूट पड़ी हैं। मायावती जब मुख्यमंत्री थी, उन्होंने वाराणसी से अलग हुए भदोही का नाम बदलकर संत कबीरदास नगर कर दिया था। 2012 में जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम बने तो उन्होंने मायावती के इस फैसले को पलट दिया और फिर से नाम बदलकर भदोही कर दिया। मायावती का कहना है कि दलित संत रविदास के नाम पर यह नाम रहना चाहिए। मायावती जो चाहती थी, योगी आदित्यनाथ ने वही कर दिया, फिर से नाम बदलकर संत रविदास नगर करने का फैसला लिया। योगी के इस फैसले के बाद मायावती खुश हो गई और सपा और अखिलेश यादव पर बरस पड़ी। मायावती ने कहा, योगी सरकार ने बीएसपी सरकार द्वारा भदोही को राज्य मुख्यालय का दर्जा देते हुए संत रविदास नगर के नाम से नया जिला बनाया था और जिस समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत इसका नाम बदल दिया था, इसे या फिर से संत रविदास नगर जिला स्थापित कर दिया गया है, जिसके लिए हमारी पार्टी योगी सरकार की आभारी है। अब चलिए जो भी है उन फैसलों के बारे में बताते जिनकी चर्चा हो रही है। 14 और 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का प्रसारण अनिवार्य रूप से चलाने का आदेश दिया गया है। राज्य भर में तिरंगा रैली, तिरंगा समारोह, मैराथन और तिरंगा संग सेल्फी जैसे कार्यक्रमों को देश भर में आयोजन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा है। योगी ने जनता आंदोलन बनने का आह्वान किया, लेकिन जब भारत 15 अगस्त की तैयारी कर रहा है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल सुलग रहा है और नेपाल में इस बार चिंगारी जैन जी ने नहीं बल्कि कट्टरपंथियों ने लगाई है। यह वही नेपाल है जो 2008 से पहले तक दुनिया का इकलौता हिंदू देश हुआ करता था, लेकिन साजिश के तहत नेपाल को भी हिंदू देश के दर्जे से हटा दिया गया और भारत की तरह नेपाल में भी कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट करने लगे। नेपाल में स्थित 5% मुस्लिम आबादी है, लेकिन जहां पर ज्यादा आबादी बढ़ी है और डेमोग्राफी बदलाव है, वहां पर हिंदुओं का हाल वैसा ही हुआ है जैसे यूपी में संभल, बरेली जिलों में है। नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाके जैसे मधेश और कोसी प्रांत में कावड़ यात्रा के दौरान लाउड स्पीकर, भोलेनाथ के नारे, भगवा झंडों को लेकर रोक लगाई गई। इसी बात को विवाद बढ़ा और इसके बाद हिंसा शुरू हुई। विवाद भारत की सीमा से सटे सुनसरी जिले के दीवानगंज इलाके से हुआ, क्योंकि भारत का प्रभाव तो पड़ेगा, योगी का प्रभाव तो पड़ेगा। देखते देखते नेपाल के कई जिलों तक हालात बिगड़ गए। नेपाल के पीएम बलेन शाह सरकार भी इसे संभाल नहीं पाई। हालात ऐसे बने कि नेपाल को अपनी सेना उतारनी पड़ी। लेकिन नेपाल के हिंदू अब कह रहे हैं कि नेपाल में योगी आदित्यनाथ जैसा एक लीडर होना चाहिए। सनातन से नफरत करने वालों के इलाज और उपचार सही तरीके से होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कहीं वो योगी को पीएम नहीं बना दे नेपाल का। योगी की डिमांड फिर से नेपाल में बढ़ रही है। हर किसी की नजर अब नेपाल के पीएम बलेन शाह पर है कि आगे वह क्या फैसला लेते हैं। इस तरह के हालातों पर क्या करना चाहिए, अपनी राय जरूर दे और बताए कि क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और नेपाल में योगी मॉडल बुलडोजर का प्रयोग किया जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। यह वीडियो हर भारतीय को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी 15 अगस्त को हर घर तिरंगा, अपने घर पर तिरंगा फहरा सके और योगी को पहचान सके कि किस तरह से नेपाल में योगी की डिमांड बढ़ रही है। इसलिए ये वीडियो हर भारतीय तक पहुंच जाना चाहिए। हर व्यक्ति तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पर, हर यूट्यूब पर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली 15 अगस्त पर हर घर पर तिरंगा हो। और मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इस तरह के अच्छे वीडियो मिलते रहे।